बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेट कम टीआरटी के लिए स्कूल असिस्टेंट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, देखो उससे पहले हम ये बात को जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे एपी और ये जो तेलंगाना स्टेट्स हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, सबसे पहले हम तेलंगाना स्टेट की बात कर लेते हैं। देखो, तेलंगाना में आके इसी साल के आखिर में आके इलेक्शंस होने वाले हैं। इसी साल के आखिर में मतलब या तो इस साल के नवंबर में या फिर इस साल के दिसंबर में आके ये जो हमारा तेलंगाना स्टेट है इसमें आके इलेक्शंस होने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, अगर हम दिसंबर ही मान लेते हैं, अगर दिसंबर में इलेक्शंस हैं तो हमारे पास मतलब तेलंगाना जो स्टेट है, जो केसीआर की जो सरकार है उसके पास आके सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 4 ही महीने बचे हैं ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, 4 महीने कैसे? देखो, अब हम आके जुलाई के लास्ट में हैं, जुलाई के आखिर में हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आने वाला मंथ है उसका नाम है अगस्त, और उसके बाद जो मंथ है उसका नाम है सितंबर, और उसके बाद जो 2 मंथ्स हैं अक्टूबर और नवंबर, ये सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं केसीआर सरकार के लिए ये कोई भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। और हमारे पास भी ये 4 ही महीने बचे हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, देखो इसमें आके कौन सा एग्ज़ाम पहले आने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो उसका नाम है सेकंड टेट। ओके, ये जो हमारा तेलंगाना स्टेट है उसमें आके ये जो सेकंड टेट का नोटिफिकेशन है आपको आके अगस्त फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ओके, और ये जो सेकंड टेट का एग्ज़ाम है आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है। ओके, सितंबर लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है सेकंड टेट का एग्ज़ाम। ओके, तो उसके बाद आके रिजल्ट आएगा और उसके बाद आके फिर से एक नोटिफिकेशन आने वाला है जो कि आपकी जॉब को डिसाइड करने वाला है, और उसका क्या नाम है, और उसका नाम है टेट कम टीआरटी। ओके, देखो जैसे ही सेकंड टेट खत्म हो जाएगा उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद आके सिर्फ 1.5 या फिर 2 ही महीने बचेंगे केसीआर सरकार के लिए, तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें आके आपको आके टेट कम टीआरटी देखने को मिल सकता है। ओके, देखो सेकेंड टेट से आपका तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा, या कि सिर्फ आके आपका टाइम ख़राब करने के लिए दिया जा रहा है, या कि सिर्फ आके एक जोकर कार्ड की तरह है। ओके, देखो आपका रियल एग्ज़ाम, आपका जो जॉब डिसाइडिंग एग्ज़ाम है उसका नाम है टेटकम टीआरटी। ओके, तो आपको आके इसी एग्ज़ाम के लिए अब से ही प्रिपेयर होना है, अब से ही आके आपको प्रिपरेशन शुरू करना है, क्योंकि आपके पास आके बहुत कम टाइम बचा है ये जो टेटकम टीआरटी है इसके लिए। ओके, देखो ये जो टेटकम टीआरटी जो एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है, और इसका जो एग्ज़ाम है नवंबर या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको आपके पास आके मुश्किल से मुश्किल आके, अगर हम दिसंबर ही मान लेते हैं, अगर हम नवंबर ही मान लेते हैं, तो आपके पास आके प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। मुश्किल से मुश्किल 100 या फिर 120 डेज ही बचे हैं ये जो टेटकम टीआरटी है, ये जो जॉब डिसाइडिंग फैक्टर का जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करने के लिए। ओके, देखो इलेक्शन के बाद ही आके आपका रिजल्ट आने वाला है, और आपकी नौकरियां भी आके नेक्स्ट ईयर ही आने वाली हैं इंशाल्लाह। ओके, देखो टेटकम टीआरटी में कितने पोस्ट होंगे बोले तो या तो 10,000 या फिर 12 या फिर 15, इन तीनों नंबर के आसपास ही आके आपके पोस्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, देखो चाहे कितने भी पोस्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों ना करवाया जाए। ओके, देखो आप तो आके एक स्टूडेंट हो और आपका काम है पढ़ना, और आपको आके आज ही से पढ़ना है, क्योंकि जो आके पिछले 4 सालों से नहीं हुआ है ये जो 4 महीने हैं इसमें होने वाला है। ओके, देखो अगर आपकी ड्रीम जॉब आके टीचिंग है और आप आके टीचर बनना चाहते हो, तो आपको आके ये जो अगले 4 महीने हैं, ये जो 100 से 120 डेज़ हैं, इसमें आके आपको खूब मेहनत करनी है और आपको आके एक जॉब लेनी है। ओके, तो आप आके आज ही से पढ़ना शुरू कर दो। जो भी ये जो सेकेंड टेट या फिर ये जो टेटकम टीआरटी, इन दोनों का जो कॉमन सिलेबस है वो आके आज ही से आप आके शुरू करो। ओके, देखो इन दोनों का क्या कॉमन सिलेबस है, एक तो आके टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जो भी कंटेंट है इन दोनों में सेम होगा, और उसके बाद है मिथोलॉजी जो कि इन दोनों में सेम है, और उसके बाद है साइकोलॉजी जो कि इन दोनों में सेम है। ओके, तो आज ही से आके आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने और लोगों का और भला हो और फ़ायदा हो, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। चलो भैया अब हम बढ़ते हैं एपी की ओर। ओके, देखो एपी में नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है बोले तो देखो एपी में इलेक्शंस आके मार्च, अप्रैल या फिर मई में होने वाले हैं अगले ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर आके मार्च अप्रैल में
इन तीनों में से कभी भी आके हमारे एपी स्टेट में आके इलेक्शंस हो सकते हैं। ओके, तो हमारा जो एपी स्टेट है, जो एपी की गवर्नमेंट है, जो जगन की सरकार है, उसके पास आके अभी 8 महीने बचे हैं तकरीबन इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, लेकिन ये जो एपी की जो गवर्नमेंट है, ये जो जगन की जो सरकार है, इस पर आके बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस डीएससी नोटिफिकेशन को लेकर। ओके, क्योंकि इन्होंने आके वादा किया था कि हर साल आके डीएससी छोड़ेंगे, लेकिन 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक आके इन्होंने एक भी नोटिफिकेशन नहीं छोड़ा है डीएससी का। ओके, और ये जो एपी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बुत्सा सत्यनारायणा, उन्होंने आके फुल क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि ये जो अगस्त का महीना है, इसमें आके मेगा डीएससी नोटिफिकेशन मिल सकता है, रिलीज़ किया जा सकता है। ओके, देखो, अगर हम ये जो एपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट पर अगर हम गौर करें, तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जगन की तरफ से आके क्लियर कट आदेशालु है, क्लियर कट आके अहकामात हैं कि आप मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें क्लियर से बोल दिया गया है कि आप आके ये जो मेगा डीएससी है, इसे आके कंडक्ट करवा लो। ओके, और इन्होंने साफ-साफ कहा है कि अगस्त में आके मेगा डीएससी होने वाला है या फिर डीएससी होने वाला है। देखो, डीएससी तो डायरेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, या तो टेट कम टीआरटी हो सकता है, या फिर अगर इतना टाइम हमारे पास बचा है 8 महीने, तो हो सकता है कि सेकंड टेट भी आ सकता है। लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है, इनके स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, उसका नाम है टेट कम टीआरटी, और इसी को हम डीएससी भी कह सकते हैं। ओके, अगर हम पोस्ट की बात करें तो 15,000 से 16,000 तक आके हमारे एपी के अंदर पोस्ट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एपी के एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, देखो, चाहे कितने भी पोस्ट क्यों ना हो, चाहे एपी के अंदर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, चाहे वो सेकंड टेट हो या फिर टेट कम टीआरटी हो, हम आके एक स्टूडेंट हैं और हमारा काम है पढ़ाई करना, और हमें आके यही चीज़ करते रहना है। ओके, तो चाहे सेकंड टेट हो या फिर टेट कम टीआरटी हो, हमें तो आके पढ़ना है और हमें पढ़ते ही रहना है। और हमें क्या पढ़ना है बोले तो इन दोनों का जो कॉमन सिलेबस है, मतलब सेकंड टेट का और ये जो टेट कम टीआरटी का जो कॉमन सिलेबस है, वो आके हमें पढ़ते रहना है। ओके, हमें आके नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना, हमें आके आज से ही आके इन दोनों का जो कॉमन सिलेबस है वो पढ़ते रहना है। और इन दोनों का जो कॉमन सिलेबस है वो क्या क्या है, एक तो सारे टेक्स्ट बुक्स हैं, और दूसरा आके मेथोडोलॉजी है, और तीसरे नंबर पर साइकोलॉजी है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, तो नोटिफिकेशन आने तक हमें आके पढ़ने में, हमारा जो सिलेबस है उसे कवर करने में आसानी होगी। ओके, तो चलो भैया, अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा अपकमिंग टेट कम टीआरटी जो आने वाला है, उसके लिए एससीए का क्या सिलेबस है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा जो एससीए का जो एग्ज़ाम है, मतलब एससीए मतलब स्कूल असिस्टेंट। ओके, ये जो एग्ज़ाम है टेट कम टीआरटी का एससीए के लिए, इसमें आके टोटल आके 160 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, और 80 मार्क्स में आपके जो हाफ मार्क्स हैं, मतलब 40 मार्क्स हैं, ये आके आपको अपने जो सब्जेक्ट है उससे ही मिल जाएंगे, मतलब कंटेंट से आके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको 80 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो मेथोडोलॉजी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस रिलेटेड आपका मेथोडोलॉजी होगा, और उस मेथोडोलॉजी से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके, और ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद ये जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, इसमें आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और उसके बाद ये जो जीके और ये जो सीए है, मतलब जनरल नॉलेज, और ये जो करंट अफेयर्स है, इससे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपको इसके लिए 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, देखो, बाकी के जो 20 मार्क्स हैं, या कि आपको टेट से वेटेज लिया जाएगा। अगर आपने टेट में 150 स्कोर किया है, तो आपको आके डायरेक्ट 20 मार्क्स यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। अगर आपने टेट में आके 135 स्कोर किया है, तो आपको आके 18 मार्क्स आके यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आके ये जो टेट का वेटेज भी आके इसमें जोड़ा जाएगा। ओके, अगर हम और डिटेल समझेंगे तो देखो, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, उर्दू क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, या फिर मैथ्स क्यों ना हो, चाहे फिजिक्स क्यों ना हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आके आपको बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आपको आके इसके लिए जो भी 12th क्लास है, वहाँ तक आके आपको ढंग से ज़बरदस्त तरीके से आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जब जाके आप आके ये जो 40 मार्क्स हैं, ये जो 80 क्वेश्चन हैं, ये आके आप कर पाएंगे। ओके,
अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको आके एटलीस्ट आके ये जो 12th स्टैंडर्ड है वहाँ तक आके अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में। ओके, देखो पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अगर वो जो एग्ज़ामिनर है वो अगर वो चाहे तो आपका आके डिग्री के जो क्वेश्चंस हैं, डिग्री का जो लेवल है वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, आपको मिनिमम आके 12th क्लास तक अच्छे से पढ़ना है और अगर आपके पास टाइम है तो डिग्री तक भी आके अपने सब्जेक्ट में आप आके महारत हासिल करने की कोशिश करें। ओके, और अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो देखो एसजीटी का जो मेथोडोलॉजी है बिल्कुल इसी तरह से एससीए का भी मेथोडोलॉजी होने वाला है, लेकिन आपने जो बीएड किया है वो आके आपको पढ़ना है। बीएड में जो आपके जो टेक्स्ट बुक्स थे वो उस पे आके आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आपको आके वहाँ से आके 20 मार्क्स मिल जाएंगे और इसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी में आके आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको आके ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये आके आपके जो सिलेबस है इससे निकाल दिया गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है। आपको आके सिर्फ आके साइकोलॉजी में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरे का नाम है लर्निंग और तीसरे का नाम है पर्सनालिटी। अगर आपने ये 3 चीज़ें, ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ लिए तो आपको आके 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। देखो इस वीडियो के नीचे ही मैं आपको ये जो एससीए या फिर एसजीटी का जो सिलेबस है वो आके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर कोई लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। देखो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन दोनों के लिए सेम है, चाहे वो एसजीटी हो चाहे फिर एससीए हो, दोनों के लिए आके सेम है। आपको आके 5 मार्क्स दिए जाएंगे और आपको आके 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, चलो भैया नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन। ये भी आके एसजीटी और एससीए दोनों के लिए सेम है। ओके, तो ये रहा एससीए का सिलेबस। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं और यूज़फुल वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को करना क्या है,